क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ज्यादा निडर बनने की जरूरत है? क्या आप छोटी छोटी बात को लेकर डर जाते हो? क्या आपको पता ही कि हम लोग डर को कैसे कम कर सकते हैं? कोई भी जन्म लेते ही साहसी नहीं बन जाता है। समय के साथ आपको जब जिंदगी के अनुभव मिलते जाएंगे, तब आप खुद ही धीरे धीरे इसे हासिल करते जाएंगे। आप चाहे तो आपका दिल जो भी करने का कहता है उसे करके, और फिर चाहे आपको कितना भी डर क्यों न लग रहा हो, फिर भी खुद को नए एक्सपीरियंस के साथ चैलेंज करके भी निडर बनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा समय और अपने साथ धैर्य रखने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड और सोचने के कुछ मददगार तरीकों के साथ आप खुद को अपनी सोच से भी ज्यादा निडर बनते हुए पाएंगे। इस बात को माने कि आप डरे हैं। निडर बनने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर ही न लगा हो। इसका मतलब तो ये है कि आप डरे तो हैं, लेकिन फिर भी उस समय कितना भी डर लगने के बावजूद भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आप अपने इमोशंस को खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो अक्सर आपके लिए अजनबी जैसे बन जाते हैं। इसकी जगह पर आपको जैसा भी फील हो रहा है, स्वीकार करें कि वही आपकी फीलिंग है। जब आप आपके इमोशंस के साथ में ऑनेस्ट रहेंगे, तब आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। आप जिस बात को लेकर डर रहे हैं, उसे जोर से बोलना पहले तो उसे बाहर ले आएगा, और फिर आपको ये एकदम ऑर्डिनरी या नॉर्मल सी चीज लगने लग जाएगा। आपको इसे किसी और से कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस खुद से ही कहें। आप चाहे तो डायरी भी लिखकर देख सकते हैं। उसे अकेले में लिखें, लेकिन आपको जो भी फील हो रहा है उसके बारे में पूरी ईमानदारी के साथ लिख लें। खुद को जज करने से बचें। ऐसा कहना कि मैं कितना डरपोक हूं, आपके किसी काम नहीं आने वाला है। उस समय आप जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे जज किए बिना उसी पर फोकस करें। मैं कल होने वाली मेरी सर्जरी को लेकर बहुत डरा हूं। अपनी फीलिंग्स को सही ठहराएं। आपको ये समझना होगा कि आपके इमोशंस नॉर्मल हैं। डर आपके एमिगडाला से जन्म लेता है, जो आपके ब्रेन में मौजूद एक हिस्सा है, जिसे कभी कभी लिजर्ड ब्रेन बोला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन कभी कभी कुछ जरूरी इमोशंस का सामना करता है, और हर कोई इसे महसूस करता है। अपनी फीलिंग्स के लिए खुद को जज करना कहीं से आपकी मदद नहीं करेगा, और ये कहीं से भी आपको निडरता की ओर नहीं ले जाएगा। ऐसे कुछ लोगों की स्टोरी पढ़ना जिन्होंने जिंदगी में अपने डर का सामना किया और उससे उबर भी निकले, आपके लिए शायद मददगार हो सकता है। डर महसूस होने के दौरान ये आपको ऐसा एहसास करा सकता है कि केवल आप अकेले नहीं हैं जिसे डर महसूस हुआ, जो आपके लिए आपके इमोशंस को स्वीकार कर पाना आसान बना सकता है। रेगुलर बेसिस पर अपने इमोशंस को समझने और प्रोसेस करने की प्रैक्टिस करें। अगर खुले मिजाज के हैं और आप अलग अलग तरह के इमोशंस को फील करने की इच्छा रखते हैं, तो आप आपके फैसलों को आपकी डर की वजह से लेने की बजाय आपकी इच्छा के आधार पर लेने लग जाएंगे। अपने डर को एक नाम दें। कभी कभी हम लोग हमारे डर के पीछे की वजह को लेकर श्योर नहीं होते हैं। यही अनश्योरिटी हमारी चिंता को और बढ़ा सकती है, जो फिर आपको और भी डरा हुआ महसूस करा सकती है। अपनी इन फीलिंग्स के पीछे की मुमकिन वजहों की पहचान करने में थोड़ा समय बिताएं। आप इन सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपने लिए मददगार पाएंगे। इस मामले में जहां तक हो सके उतना स्पेसिफिक और ज्यादा डिटेल में रहने की कोशिश करें। जैसे मुझे डर लग रहा है, मैं इसे अपने पूरे शरीर में महसूस कर रहा हूं। मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मैं अभी क्यों डर रहा हूं। हो सकता है कि मैं अपने पार्टनर की हेल्थ की वजह से, या फिर मेरे जॉब को बनाए रखने की मेरी चिंता की वजह से, या फिर शायद अपनी फेवरेट टीम के नहीं जीत पाने की चिंता की वजह से शायद डर रहा हूं। आप शायद एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशन से बात करके भी अच्छा फील कर सकते हैं।
कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये थेरेपी केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्हें कोई बड़ी अजीब ही परेशानी हो, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। अगर आपको डरने की समस्या लगातार बनी रहती है, एक थेरेपिस्ट या काउंसलर शायद इसके पीछे की वजह को समझने में आपकी मदद कर सकेगा और इससे निपटने की स्ट्रेटजीज भी तलाशने में मदद करता है। अपने डर की जांच करें। हमें उस समय डरने की आदत होती है जब हमें खुद को या दूसरों को किसी तरह के नुकसान होने का खतरा होता है। कुछ तरह के डर वाजिब भी होते हैं, लेकिन दूसरे कुछ अच्छा करने की बजाय नुकसान ही पहुंचाते हैं। अपने डर के ऊपर एक बार अच्छी तरह से नजर डालें और तय करें कि ये आपको मददगार लग रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचाने वाले। उदाहरण के लिए स्काई डाइविंग करने को लेकर उस समय घबराना जबकि आपने पहले कभी भी इसका कोई लेसन न लिया हो, तब नॉर्मल है, क्योंकि आपको इस एरिया के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं है या न ही आप इसके लिए स्किल्ड हैं, इसलिए आप खुद को शायद चोट पहुंचा सकते हैं। हालांकि आप कुछ लेसन लेकर और स्की डाइविंग के बारे में और ज्यादा सीखकर अपने इस डर को चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी भी प्लेन पर जाने में एक तरह का डर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको उन सभी एक्शन के बारे में जरूर पता होगा जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूरी और अपनी बुक को पूरा करने के लिए इसलिए घबराना क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं लोग इसे किस तरह से जज करेंगे, आपके लिए शायद जरा भी फायदेमंद नहीं होगा। किसी और के रिएक्शन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप आपके खुद के रिएक्शन को जरूर काबू में कर सकते हैं। इस मामले में अगर ऐसा कुछ है जो आपको पीछे खींच सकता है तो वो खुद आपका डर है। आपके मन का डर शायद अपरिवर्तनीय और वैश्विक भी हो सकता है। एक कदम पीछे ले जाएं और उनकी जांच करने कोशिश करें। जैसे मुझ में अकेले ट्रेवल करने की हिम्मत नहीं है, इससे ऐसा लगता है जैसे आपका डर आपके अंदर ही कहीं छिपा है और वो वहीं पर रुका है। बल्कि आप किस तरह से इस डर से उबर सकते हैं के ऊपर फोकस करें। मैं अकेले ट्रेवल करने को लेकर घबराता हूँ। मैं जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ के बारे में पहले कुछ रिसर्च कर सकता हूँ ताकि जब मैं वहां पहुंच जाऊं तब मैं वहां कंफर्टेबल फील कर सकूं। मैं सेल्फ डिफेंस क्लास भी कर सकता हूं ताकि मैं और भी स्ट्रॉन्ग फील कर सकूं।